हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसआरसीसी के लिए बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैथ्स वाले बच्चों का एडमिशन कैसे होगा अगर मैथ्स में कम नंबर आते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे तुम देख सकते हो लिख रखा है। तो इसको मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पे एंड ये देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिख रखा है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एट बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। दो कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले तो आ जाओ नॉन मैथ्स वालों के लिए। सबसे पहले नॉन मैथ्स वालों को बता दो, उतना मैं नहीं बताऊंगा, मैं एकदम सिंपल वे में चलने वाला हूँ, ठीक है। नॉन मैथ्स वालों के लिए क्या क्या करना है, उनको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है। लैंग्वेज इज कंपलसरी, लैंग्वेज तुम्हारा कंपलसरी होने वाला है। और देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है। एक तो हो गया तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड जो कि है अकाउंटेंसी। अगर तुम नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, अगर तुम्हारे पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं है, तो अकाउंटेंसी लेकर तुम एसआरसीसी में एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया एसआरसीसी की वेबसाइट जो है वहाँ पे लिख रखा है कि एडमिशन के लिए कंपलसरी है मैथमेटिक्स। यहाँ पे लिख रखा है, देखो बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है srcc.edu। यहाँ पे लिखा है बीकॉम ऑनर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्रीगेट ऑफ 45% इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन एंड बीकॉम ऑनर्स। इसका मतलब होता है क्लास 12 में मैथ्स ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ नीचे एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। यहाँ देखो डिस्क्लेमर, डिस्पाइट द अटमोस्ट केयर टेकन टू पब्लिश ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन द इन्फॉर्मेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड द यूनिवर्सिटी, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी शैल हैव प्रेसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कॉलेज पे अगर वो अपडेटेड नहीं है तो जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया रहेगा उसे माना जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है वो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि यहाँ पे सिंपली लिख रखा है कि दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन कौन सा है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि तुम लोगों का ये सेकेंड पार्ट में आता है। इसमें लाई करते हो तुम लोग नॉन मैथ्स वाले, ठीक है। उनके लिए अकाउंटेंसी ज़रूरी है। देखो सबसे पहले तो एक तुम्हारा लैंग्वेज हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा अकाउंटेंसी। अब बाकी के जो दो सब्जेक्ट है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स पे एडमिशन होना है, 2 सब्जेक्ट तो तुम्हारा कंफर्म हो गया, एक लैंग्वेज और एक तुम्हारा अकाउंटेंसी नॉन मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। बाकी के 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकता है, BST हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस को, और कंप्यूटर साइंस। अब देखो वहाँ पे लिख रखा है कि जो भी बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक लिस्ट B1 का होना चाहिए। अब B1 वाले सब्जेक्ट कौन से, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो B1 और B2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको एक बार देख लो, कोर्स बोल लो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी बात आती है, देखना तुम्हारा एक हो गया इंग्लिश, ये इंग्लिश, सेकंड हो गया अकाउंटेंसी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, क्योंकि 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन होना है। मान लो तुमने बिजनेस स्टडीज लिया है और उसके साथ साथ तुमने इकोनॉमिक्स दिया, और CUET के फॉर्म में तुमने एक और सब्जेक्ट ले रखा था। अब मान लेते हैं वो है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट। अब इस पे एडमिशन कैसे होगा, देखो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये तो है कंपलसरी, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट तो हो गए कंपलसरी नॉन मैथ्स वालों के लिए। इन तीनों में से जो भी बेस्ट होगा, बेस्ट 2 उठा लिया जाएगा तुम्हारे एडमिशन के लिए। मतलब आउट ऑफ 800 का एडमिशन होता है, तुम्हारा इंग्लिश में जितना भी आया, मान लो तुम्हारा इंग्लिश में 200 आता है, अकाउंटेंसी में 200 आता है, और बाकी बिजनेस स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन मान लो BST में 200 है, इकोनॉमिक्स में 194 है, और
फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारा बहुत कम आ गया, मान लो 120 हो गया, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होगा, ये तो दोनों तो कंपलसरी हो गए। उसके बाद इन तीनों में से, ये तीनों में से जो भी बेस्ट 2 है उसको पिक किया जाएगा फॉर तुम्हारा एडमिशन। तो इसका मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये हो गए 400 और 200 + 194 = 394 और तुम्हारे बन जाएंगे 794 नंबर, ठीक है। तो बेस्ट पिक किया जाएगा सारे में से जो भी तुम 2 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, और तुमको मैंने सब्जेक्ट लिस्ट दिखा दी है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है क्या हम मैथमेटिक्स दे सकते हैं अगर हमने क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो इसका आंसर है नो। यूनिवर्सिटी के FAQ वाले साइट पे लिखा हुआ है कि अगर आपने मैथमेटिक्स क्लास 12 में नहीं ले रखी या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12 में नहीं था, तो उसे आप CUET में नहीं ले सकते, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ मैथ्स वालों के लिए। मैथ्स वालों के लिए बात करते हैं। एक तो लैंग्वेज कंपलसरी है, ये दोनों में ही केसेस में कंपलसरी होने वाला है। और उसके बाद तुम्हारा एक मैथ्स हो गया, ये हो गया, तुमने एक मैथ्स है तो तुमने CUET में मैथ्स दिया होगा, ये एक ले लिया। अब बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स तुम दे रहे हो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, इनमें से जो भी बेस्ट होगा वो कंसिडर होगा। अब इसमें भी क्वेश्चन है कि अगर मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो कैसे एडमिशन होगा, तो तुम इस वाले कैटेगरी में आ जाओगे। नॉन मैथ्स वाले में तुम्हारा मैथ्स का नंबर साइड कर दिया जाएगा और तुम्हें अकाउंटेंसी के बेसिस पे SRCC में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका भी एडमिशन एज पर नॉन मैथ्स वाले हो सकता है, इन केस अगर उनका मैथ्स का नंबर अकाउंटेंसी से कम है तो अकाउंटेंसी रिप्लेस कर देगा उनके मैथ्स को, और उनका जो ये 4 सब्जेक्ट्स है हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे मैथ्स में कम नंबर आए, तब क्या होगा, इंग्लिश कंसिडर होगा, अकाउंटेंसी कंसिडर होगा, इकोनॉमिक्स कंसिडर होगा और BST कंसिडर होगा, ठीक है। मतलब तुम नॉन मैथ्स वाले टाइप से एडमिशन लेने वाले हो। फिर आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स की ज़रूरत नहीं है SRCC में। मैथ्स अगर तुम्हारे क्लास 12 में नहीं है तब भी चलेगा, CUET में नहीं है तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और मैंने बता दिया कि बेस्ट 2 कैसे कंसिडर होगा, और सब्जेक्ट की लिस्ट भी दिखा दी है तुम्हें, यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट का लिस्ट भी देख लो। इन सब का PDF तुम्हें मिल जाएगा मेरे WhatsApp चैनल पे। WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एलिजिबिलिटी की वेबसाइट मिल जाएगी, CUET की वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे ये सब लिख रखा है। मैं सब शेयर कर दूंगा, वहाँ से तुम एक बार कंफर्म कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम सबसे SRCC में।